एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ अली एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज। मेरा नाम साजिद खान है। मैं आदिलाबाद ज़िला कांग्रेस का सदर हूं। 33 ज़िलों में डिस्ट्रिक्टों में जो सो एक हैदराबाद में एक जो सो मसीह वलीउल्लाह साहब हैदराबाद के सदर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मैं आदिलाबाद का सदर हूं। मैं हैदराबाद के और तेलंगाना के मुसलमानों से गुजारिश ये करना चाहता हूं कि जिस वक्त कांग्रेस पार्टी 2004 में इख्तिदार में आई, जो भी मैनिफेस्टो में लगाई थी जनरल लोगों के लिए, यानी क़र्ज़ा माफ़ किसानों के लिए, या फिर जो सो जितने भी जो सो स्कीमात हम लोग मैनिफेस्टो में लगाए थे, करंट फ्री लगाए थे, इसी तरीके से मुसलमानों को रिजर्वेशन देते बोल के लगाए थे, इसी तरीके से जो सो आरोग्यश्री लेके आए, इंदिरा के घर दिए, छोटा घर सही जब उस वक्त दिए। उसके बाद टीआरएस पार्टी 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोल के 1% भी रिजर्वेशन नहीं दी। एक बात। दूसरी बात, आज बीजेपी हुकूमत जो दिए सो 4% हटा देते हम बोल के जो सो हमारे अमित शाह साहब ऐलान करे, उसका काउंटर ना तो जो सो हमारे केसीआर साहब देते, ना तो जो सो हरीश राव साहब देते, ना तो कविता देती, ना केटीआर देती। मुसलमानों सोचने की ज़रूरत है। जिस वक्त कांग्रेस इख्तिदार में थी तो मुसलमानों को कभी ये पूछा नहीं गया कि आप क्या खाते, आपके दोस्त कौन हैं, और आप क्या कपड़े पहनते, और आप सफ़र कहाँ करते, किसके साथ सफ़र करते। कभी कांग्रेस ये नहीं पूछी। आज बीजेपी इख्तिदार में है, आपके फ्रिज में मटन है या चिकन है, यहाँ तक देखना शुरू हो गया। आप रेल में जा रहे हैं तो टिफ़िन के डब्बे में क्या है, कहीं बीफ तो नहीं है। तो ये जो लोग ये काम कर रहे उनको केसीआर मदद कर रहे। मैं आप इस वक्त कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राहुल गांधी जी पदयात्रा करे, लोगों को ये बोले कि नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं नफ़रत की दुकान बंद करने आया हूँ, मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो आज मोहब्बत की दुकान खोलने की ज़रूरत है। मेरा भाई नागेश है, हमारे एससी भाई भारत वाघमारे है, हम साथ रहते। ये पंडित है मोतीराम जी, ये एसटी के आनंद राव साहब है। तो यहाँ पे जो आपको अगर यहाँ पे आपके चैनल के आपके इंटरव्यू में ही देखे तो आप बीसी है, आप एससी है, आप जो सो बीसी है, और आप जो सो एसटी है, आप मुसलमान हैं वदूद भाई। तो यानी आपको ये चीज़ें दूसरी पार्टियों में देखने नहीं मिलता। एक मुसलमान, मैं ज़िले का कांग्रेस का सदर हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राहुल गांधी का और हमारे प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी का और सीएलपी लीडर का, कि मुसलमानों की क़यादत होना, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के वोट नहीं लेना, उनको नॉमिनेट पोस्ट भी देना और पार्टी के भी पोस्ट देना, मौका मिला जब उनको एमएलए टिकट भी देना बोल के जो सो ये कांग्रेस जो सोच रही है। आज 14 टिकट कर्नाटक में जो सो कांग्रेस दी, उसमें से 11 एमएलए जीते मुस्लिम, और उसमें से 2-3 जनों को मिनिस्ट्री दिए, कुछ स्पीकर बनाए। तो ये बीजेपी में नहीं होता, ये टीआरएस में नहीं होता। एक एमएलए जीता, आज तक उसको मिनिस्ट्री नहीं दी है शकील साहब को। तो ये यहाँ पे जो सो इस तरीके की हुकूमत है केसीआर और बीजेपी की। मुसलमान जागने की ज़रूरत है और इस वक्त हुकूमत बदलने की ज़रूरत है। साहब, आने वाले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का क्या रहेगा होगा तेलंगाना में? हमारा मैनिफेस्टो अच्छा है। हम किसानों के लिए 2 लाख क़र्ज़ा माफ़ रखे। हम लोग रईतु बंधु के नाम से जो सो 15,000 रुपये रखे। 12,000 रुपये जिनको ज़मीन नहीं है, जो मजदूर पेशा लोग हैं, उनको जो सो 12,000 रुपये देने का काम रखे। 4,000 रुपये जो सो पेंशन बेवाओं को, जो सो शौहर छोड़ दिए सो वालों को, और बुज़ुर्गों को, और बीड़ी बनाने वालों को। इसी तरीके से हैंडीकैप को जो सो हमारा पेंशन है 500 में गैस है, और जो सो माइनॉरिटी बंधु लगाना बोल के उस पर बातचीत चल रही है, और शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी का 1,01,16 रुपये से बढ़ाकर 1,11,1,21 या 1.5 लाख रुपये करना बोल के इस पर डिस्कस चल रहा है। और इसी तरीके से जो सो डिग्री करे सो बच्चों को 4,000 रुपये हर महीना बेरोजगार भत्ता देने का जो सो मैनिफेस्टो में रखे। 18 साल के कोई बच्चियां हैं कॉलेज को जा रहे तो उनको स्कूटी देने का कार्यक्रम रखे। 1 साल में जो सो 2 लाख तक करीब कैलेंडर वाइज जो सो नौकरियां, सरकारी नौकरियां भरने का कार्यक्रम रखे। और भी अभी
महिला डिक्लेरेशन है, अभी और भी BC डिक्लेरेशन है, SC डिक्लेरेशन है, रईतु डिक्लेरेशन और यूथ डिक्लेरेशन किए। जो बच्चे तेलंगाना के लिए मर गए उनके फैमिली को जो सो एक नौकरी और 25,000 रुपये उनको पेंशन देने का जो सो मैनिफेस्टो में लगाए। इसी तरीके से जो सो 5 लाख रुपए में इंदिरा का घर उस वक्त छोटा घर बना के दिए, 1 बेडरूम का बना के दिए, आज 5 लाख रुपए दे के डबल बेडरूम बड़ा घर बना के देने का कार्यक्रम रखे। तो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो अच्छा है, सोच अच्छी है और कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और जो मैनिफेस्टो में रखी आज तक पूरा करी। KCR KG to PG बोला नहीं करा, 12% रिजर्वेशन बोला नहीं करा, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दे तो बोला नहीं दिया। तो ये झूठे लोग हैं और खुला दुश्मन तो बीजेपी है। आज हैदराबाद के खास तौर से मुसलमान सोचने की ज़रूरत है, तेलंगाना के मुस्लिम भी सोचने की ज़रूरत है। इस बार कांग्रेस को लाइए। 10 साल से आप लोग जो सो ये लोगों की हुकूमत देख लिए, एक बार कांग्रेस को मौका देना बोल के मैं गुजारिश साहब, करूँ। कांग्रेस में जो शमूलियत हासिल कर रहे तमाम स्टेट के लोग, और वजह क्या है? एक ही वजह है कि जो सो जैसे ही कांग्रेस इख्तिदार में आने वाली है बोल के मालूम हुआ, सर्वे करा लिए, कर्नाटक में जैसा जीते यहाँ भी जीतने का मौकूफ़ है बोल के मालूम होने के बाद सारे लोग ये बोल रहे कि जो सो अब ये पार्टियाँ मैनिफेस्टो में जो लगाई है और वो पूरा नहीं करी, जो कांग्रेस बोली वो करती, कांग्रेस में गए तो जो सो फ्यूचर रहता और कांग्रेस ही सीधा सबको लेके चलती। इस वक्त PRS वाले बोलते कि बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस वाले बोलते कि बीजेपी की बी टीम। मजाक दिखता है ये प्रेस में जो सो उन्हें बोलना और ये आप भी पूछना, क्योंकि ट्रिपल तलाक पे बाइकाट करके उनको जिता दिए, उनको जो सो आर्टिकल 370 पे जो सो मदद करे, उनको जो सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे मदद करे, उनको जो सो अपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर के लिए मदद करे, कहीं जो सो मामलों में जो सो मदद करे। खुले स्टेटमेंट है, आर्टिकल 370 के टाइम पे खुला बोले उन्होंने जो सो अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करे तो हम इंसानियत के खिलाफ है बोल के बोले। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के RSS के आदमी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में सपोर्ट करे, हम कब कर सकते? हमारी जमात ही ऐसी है, सेकुलर जमात है। अगर जो सो दुनिया ज़मीन और क़यामत भी आ गई तो बीजेपी और कांग्रेस मिलने का सवाल नहीं है, ना विचारधारा मिलती ना तो ये पार्टी मिलती बोल के मैं जो सो आपके मीडिया के सामने बोलना चाह रहा हूँ। शुक्रिया, आदाब।